आज हम थायराइड के बारे में चर्चा करेंगे। थायराइड एक ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कंठ के मध्य भाग का आकार मटर जितना होता है, लेकिन इतनी पावरफुल ग्रंथि है। यदि ये डिस्टर्ब हो जाती है, इसके सिक्रेशन अप डाउन हो जाते हैं, तो चयापचय क्रिया बिगड़ जाती है। और जब चयापचय क्रिया बिगड़ जाती है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर इसका स्राव हाइपो होता है तो व्यक्ति की बॉडी बन जाती है, मतलब वजन बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और हाइपर होता है तो डाउन होते जाता है। और भी अनेक इससे कई तरह की हानियां होती हैं। तो इस ग्रंथि का स्राव संतुलित रहे, तो उसके लिए एक प्रयोग तो मैंने बता दिया। दूसरा प्रयोग मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट हाथ को इस तरह रखिए, अंगूठा ऊपर है। अब राइट हाथ को इस तरह रखिए, अंगूठा क्रॉस करिए और अंगूठे से राइट हाथ के अंगूठे से लेफ्ट हाथ के अंगूठे को पकड़ लीजिए। ठीक है, समझ आया? मेरा लेफ्ट हाथ इधर है, आपका इधर है, चलो तो ये समझ लो आप। अब मेरा राइट हाथ को भी मैंने खोला है, ऐसे अंगूठे को पकड़ लीजिए आप। राइट हाथ के अंगूठे से लेफ्ट हाथ का अंगूठा पकड़ना है और लेफ्ट का अंगूठा खड़ा रहेगा। ठीक है, अब राइट हाथ की अंगुलियों को बेंड करिए आप। अब यहाँ जहाँ पर ये पहुँचती वहाँ पर प्रेशर दीजिए। देखिए दर्द होगा। अगर किसी को थायराइड है, दर्द होगा, जोर से दबाओ। मेरा हाथ देख लो आप, समझ नहीं आप। ये उभरे हुए भाग को आगे पीछे जहाँ भी आ रहा, आप अच्छे से दबाओ। जो हथेली का सबसे ज्यादा उभरा हुआ भाग है अंगूठे के नीचे, तो आपको दर्द होगा। दोनों हाथों में बारी बारी से करना चाहिए, तो इससे इसके स्राव संतुलित होते हैं। अब बात यह है कि आपको तो तुरंत फायदा चाहिए, वो नहीं। आप नियमित रूप से करिए, लगातार करिए। जब तक इसके स्राव संतुलित नहीं होते हैं, तब तक हमें इसको करना चाहिए, तो निश्चित तौर से फायदा होता है। तीसरा प्रयोग, थर्ड फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर जहाँ हड्डी है वहाँ लगाए और अंगूठे से दबा। इससे भी थायराइड के स्राव संतुलित है। जिनका हाइपो स्राव है वो इससे संतुलित हो जाए। दिख रहा ना, हाथ बरोबर दिख रहा है? हाँ, ऐसे। और फिर हथेलियों को ऐसे रखना है। दिख रहा है। तो छोटे रंग नहीं समझना। ये आप कम से कम 15 मिनट एक बार, 2 बार, 3 बार कर सकें। और अभी जिनका वजन बहुत बढ़ा हुआ है और जिनकी प्रबल इच्छा है मेरा वजन कम होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए, तो अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं आप, तो ये वज्रासन में बैठो आप। इसमें बैठने, जो नहीं बैठ सकते वो ना बैठे। अगर 1 घंटा कोई भी व्यक्ति इसमें बैठ जाता है, इस मुद्रा में, कौन सी मुद्रा है? सूर्य मुद्रा में वज्रासन में 1 घंटा बैठेगा, पर डे 250 ग्राम वजन कम होगा। आश्चर्य होगा आपको। लेकिन आप एक दिन में 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं। इसके लिए आप धीरे धीरे प्रैक्टिस, पहले आप 2 मिनट बैठिए, फिर 2 दिन बाद 1 मिनट और बढ़ाइए, फिर 1 मिनट और बढ़ाइए। ऐसा 6 महीने लग जाएंगे आप। और 6 महीने में अगर आप बैठने लग जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओके हो जाएगा और आपका वजन भी घट जाएगा। लेकिन इतनी, ये एक तपस्या है। वजन बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन घटाना हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तो निश्चित तौर पे वजन घटता है। दूसरी बात क्या, हमारे में पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, जिसको बोलते हैं ना सब्र। 5-10 दिन किया, महीना किया, नहीं फर्क पड़ा तो छोड़ दे, ऐसा नहीं। क्योंकि ये विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन है, तो इसमें थोड़ा टाइम ही लगता है। क्योंकि शरीर जब अपना साथ अच्छे ढंग से देता है तो फायदा हो जाता है। और चौथी बात यह है कि हम पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी कभी आनी नहीं, पॉजिटिव रहे। और अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे अच्छा होना, तो शरीर आपका साथ देगा। बस मैं तो एक ही बात जानता हूँ, आपके दिल में है कि मैं एकदम रेडी रहना चाहिए, तो आपका शरीर पूरा साथ देगा। खाली सबकॉन्शियस को कमांड देते रहो, आपको एकदम अच्छे ढंग से फायदा होगा। क्यों नहीं होगा? प्रकृति हमारा साथ देती है। प्रकृति में अगर जिएंगे तो प्रकृति साथ देगी। और कब डिस्टर्ब होते हैं? जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी को बोले भाई आप इतना क्यों दबा दबा के खाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, फिर इतनी डिशेज क्यों बनाई गई है? खाने के लिए तो बनाई है। उनका ये होता है, वो बात नहीं है। आपकी बॉडी क्या बोल रही है, आपका शरीर क्या मान रहा है, अगर आप उसको समझ लेंगे ना, तो आप लंबे जी सकते हो, दीर्घायु बन सकते हो। तो इस तरह आज ये मैंने थायराइड के प्रयोग बताए।